जय हिंद साथियों आपको बता दें आज का जो क्लास होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा ज्योग्राफी का। ठीक है, तो उसमें जो देखेंगे वो रहेगा कम से कम 5 चैप्टर को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, विश्व के नदी बांध। तो क्लास जो है वो 20वां है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आपको बेसिक बात ये बता दूं मैं कि अगर आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो यूट्यूब में जाके आप वहाँ से जितना भी प्लेलिस्ट में बनाया हूँ ज्योग्राफी से रिलेटेड टोटल वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, किशन ग्लोबल स्टडीज। बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। और इस क्लास में जो होगा आज साथियों, इस क्लास में जो कवर किया जाएगा वो 5 चैप्टर को कवर किया जाएगा। कौन कौन सा चैप्टर को कवर करेंगे उसके ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे हैं सवाल की ओर और कवर करते हैं कौन कौन सा चैप्टर उसको देखते हैं। पहला जो चैप्टर है वो है साथियों, पहले इसको देखेंगे, विश्व की घास भूसियाँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विश्व की प्राकृतिक वनस्पति, फिर है विश्व के बंदरगाह और आगे है विश्व के स्थल मरुद देश और नेक्स्ट है विश्व के नदी बांध। ठीक है, तो 5 चैप्टर को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, इसलिए वीडियो स्किप ना कीजिएगा, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल की ओर। और इस चैप्टर का 5 चैप्टर में जितना भी सवाल होगा वो कंप्लीट कर दिएगा एक ही क्लास में। ठीक है, वीडियो स्किप ना कीजिएगा, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। आ गया पहला सवाल। देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है साथियों। पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं। कनाडा के मध्य जो अक्षांशीय घास का जो मैदान है वो क्या कहलाते हैं, तो पेरी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पेरी। आगे सवाल के बढ़ते हैं साथियों। सवाल है ऑस्ट्रेलिया घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम जो है वो क्या दिया गया था, तो डाउन्स दिया गया था। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, दक्षिण अमेरिका के स्थित शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं, तो पंपास कहते हैं। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूसियों को कहा जाता है, तो वेल्ड कहा जाता है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं, तो पेरेई के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है सवाना घास भूसियाँ पाई जाती है, तो उत्तरी मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, पैडंग है तो क्या है, वो दक्षिण पश्चिमी एशिया उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ है। ठीक है, आगे सवाल है साथियों, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं, तो श्रीलंका में पाए जाते हैं। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वेनुजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो ला नोज कहा जाता है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूसियों को किस नाम से जाना जाता है, तो कैंपोस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है साथियों, कौन उष्णकटिबंधीय घास भूसियाँ है, तो ला नोज जो है वो उष्णकटिबंधीय घास भूसियाँ है। ठीक है, आगे सवाल की ओर बढ़ते साथियों। सवाल है कौन शीतोष्ण कटनीय बंधीय घास भूसियाँ हैं, तो वेल्ड। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वेल्ड किस प्रकार की घास भूसी के अंतर्गत आता है साथियों, तो शीतोष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आते हैं। आगे सवाल है पंपास एवं स्टेपी किस श्रेणी में आते हैं, तो मध्य अक्षांशीय घास भूमि के श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है साथियों, विश्व के कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियाँ का विस्तार पाया जाता है, तो 0.2। ठीक है साथियों, आगे सवाल है साथियों, किस क्षेत्र के चारगाह को वेल्ड कहा जाता है, तो दक्षिण अफ्रीका को कहा जाता है। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लानोज कहाँ के घास स्थल है, तो गुयाना उच्च भूमि का। नेक्स्ट है साथियों, किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है, तो अर्जेंटीना। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ब्राज़ील में। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं, तो भूमध्य रेखा क्षेत्र में। करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कहाँ विस्तृत अन्यवर्तीय वन पाए जाते हैं, तो कांगो घाटी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है साथियों, जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, तो अमेजन वर्षा फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। आगे सवाल है विषुवतीय रेखा वन प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है, तो लियाना कहा जाता है। नेक्स्ट है साथियों, विषुवत रेखीय वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है, तो सेल्वास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विषुवतीय रेखीय वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश महाद्वीप है, तो दक्षिण अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है
अधिपादप मुख्य पाए जाते हैं तो विषुवतीय वनों में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, विषुवतीय रेखीय वनों में वृक्ष लंबे होते हैं क्योंकि उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है। ठीक है, आगे सवाल है साथियों, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकास जो है विकसित जो क्षेत्र है वो क्या है, तो पतझड़ वन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, सबसे अधिक टेगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो साइबेरिया में पाए जाते हैं, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्प्रूस पहर तथा चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं तो टेगा वनों में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्ण वन कहते हैं, तो भूमध्य सागरीय वन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, उष्णकटिबंधीय मरुभूमियों में मिलने वाली बबूल कैक्टस आदि वनस्पतियों को जो कहा जाता है वो जीरोफाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है साथियों, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है, तो सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, भूमध्य सागरीय वन नाम नहीं है तो बोरियल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वन को जंतु की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है, तो सवाना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, विश्व के वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं, तो विषुवतीय वन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओक बीच बर्च बालनट एल्ब आदि के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य अक्षांश पर्णपाती वन में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, मोंटाना वन पाए जाते हैं तो एडिज पर्वत की पूर्वी ढाल पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस वन को बोरियल वन के नाम से भी जाना जाता है, तो शंकुधारी वन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, तो रूस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस वन का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है, तो विषुवतीय वर्षा वन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रुंडा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है तो उत्तरी अमेरिका में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, अमेजन नदी की घाटी में विषुवतीय रेखा उष्णार्ध वन को कहा जाता है, तो सेल्वास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, तो समशीतोष्ण कोणधारी वन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है, तो टेगा के नाम से जाना जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शंकुधारी वन जो पाए जाते हैं वह शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन पाए जाते हैं तो 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है, आगे सवाल है साथियों, डेबलजिया जाति एक से संबंधित है तो शीशम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है, तो टेगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, शंकुधारी वन जो पाए जाते हैं तो शीतोष्ण क्षेत्र में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय वन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वांछित है, तो भारत करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, आगे चैप्टर स्टार्ट है विश्व के बंदरगाह, इसका देखेंगे कितना सवाल है। ठीक है, देखिए पहला सवाल है, मासुआ बंदरगाह किस क्षेत्र में स्थित है, तो इरिट्रिया में स्थित है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, अफ्रीका के रूम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है, तो सिकंदरिया बंदरगाह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, कौन सा बंदरगाह यूरोपाट के नाम से जाना जाता है, तो रॉटरडर्म को जाना जाता है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह जो माना जाता है वो रॉटरडम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित बंदरगाह जो है वो पोर्ट साइद है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, मार्सेलो क्या है, तो ब्राज़ील का एक बंदरगाह है मार्सेलो। आगे सवाल है, कौन सा एक पतन गुजरात के पौध से जोड़ने एवं मरम्मत हेतु प्रसिद्ध है, तो पाटन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे विश्व का कहवा पतन कहते हैं, तो सेटोस। आगे सवाल है, किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है, तो मास्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है। आगे सवाल है साथियों, यूरो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडर्म
किस देश में स्थित है? तो नीदरलैंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्री पतन है? तो याकोहामा। क्या है? याकोहामा। आगे है, ग्वादर पतन किस देश में है? तो पाकिस्तान में है ग्वादर पतन। आगे सवाल है साथियों, अफ्रीका के रूम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है? तो सिकंदरिया बंदरगाह है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, कि कौन सा बंदरगाह यूरोपार्ट के नाम से जाना जाता है? तो रॉटरडर्म, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल है साथियों, विश्व का सबसे व्यस्त जो बंदरगाह है वो है रॉटरडर्म। आगे सवाल है, नेक्स्ट चैप्टर है साथियों, विश्व के स्थल रुद्र क्षेत्र। आगे इस चैप्टर का जो पहला सवाल है वो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जो भू अवशेषित देश जो है वो कौन सा है? तो काजाकिस्तान, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल है साथियों, डैश एक भू आवेशित देश है? तो युगांडा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश एक भू आवेशित देश है? तो बोलीविया। नेक्स्ट है, डैश एक स्थल रुद्र देश है? तो ताजिकिस्तान। आगे सवाल है, दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है? तो लाओस, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को 2 स्थल अवरुद्ध देश है? तो पाराग्वे व बोलिविया। ठीक है, आगे है साथियों, सर्वाधिक संख्या में स्थल रुद्ध देश किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में, करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है साथियों, नया चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है कि विश्व के नदी बांध कितना? सवाल है इसका, इसको भी देख लेते हैं। देखिए सवाल है साथियों, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो नील नदी में आसवान बांध जो है वो स्थित है। आगे है, ओकोसोम्बो बांध जो है वो किस नदी पे है? तो वोल्टा। नेक्स्ट है साथियों, करीबा बांध किस नदी में है? तो जेम्बजी। आगे है, केजी बांध किस नदी में है? तो नाइजर। नेक्स्ट है साथियों, ग्रेट कुंडली डैम किस नदी पर स्थित है? तो कोलंबिया में स्थित है। नेक्स्ट है, हूवर डैम किस नदी पर स्थित है? तो कोलोरेडो। आगे सवाल है साथियों, अफ्रीका का सबसे ऊंचा नील नदी बना है, इसका नाम क्या है? तो आसवान। ठीक है, आगे सवाल है साथियों, थ्री गार्जेज डैम किस नदी पर स्थित है? तो यांग टी सिवांग। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों, वान विले बांध किस नदी पर स्थित है? तो कोलंबिया नदी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, विश्व में सबसे ऊंचा जो बांध है वो है रोगवांस्की, ताजिकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है साथियों, आसवान उच्च बांध जो है वो मिस्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, तो साथियों टोटल जो कवर किए वो 5 चैप्टर कवर हो गया। ठीक है, जितना भी सवाल था वो मैं कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।